आज हम लोग सीखेंगे टेली में पेरोल का एंट्री कैसे करते हैं। तो चलते हैं, टेली को ओपन करते हैं और हम लोग पेरोल में ऐसा होता है कि पेरोल में आप कर सकते हैं एंट्री, सैलरी बना सकते हैं, जैसे कि पीएफ, टीए, डीए, एचआरए, एलआईसी, जीआईसी का एंट्री आप कर सकते हैं। तो चलते हैं, एंट्री करने के लिए यहाँ से टेली ओपन कर लेते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में सीखने के लिए। और यहाँ से देखिए कंपनी को क्लोज कर रहे हैं जो पहले से बना हुआ है। Alt F3 दबाइए। उसके बाद यहाँ से सर्च कंपनी, यहाँ से इंटर दबाएंगे और यहाँ से कंपनी देखिए क्रिएट कंपनी में चलेंगे और कंपनी शॉर्टकट में बना लेंगे, बाद में उसमें डिटेल आप भर सकते हैं। तो चलते हैं, कंपनी का नाम यहाँ लिख देते हैं नेम में और कंपनी का नाम लिखने के बाद इंटर दबाना है और जो भी जानकारी है आप यहाँ भर सकते हैं। इसे कंट्रोल के साथ ये दबा दीजिए तो यहाँ से आपका कंपनी तैयार हो जाएगा। तो कंपनी बन गया। अब एस्केप दबाइए, बैक आइए गेटवे ऑफ टेली पर। उसके बाद चलते हैं सेटिंग में और पेरोल का सेटिंग करेंगे। इसके लिए F11 दबाएंगे और पेरोल का सेटिंग करेंगे। चलिए F11, उसके बाद यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स में ऑन कर दिए हैं और यहाँ से देखिए पेरोल लिखा हुआ है, मेंटेन पेरोल। तो यहाँ से इसको नो को यस कर देना है, यहाँ से यस कर दीजिए और इसको यहाँ से नीचे में इसको भी मेंटेन को यस कर देना है। तो चलिए कंट्रोल ए दबा लीजिए, ऑल एक्सेप्ट। उसके बाद इससे बाहर निकलते हैं, चलते हैं पेरोल इन्फो में। पेरोल इन्फो में क्लिक करेंगे और यहाँ से चलेंगे हम लोग पे हेड में। पे हेड यहाँ लिखा हुआ है, तो पे हेड में जाकर हम लोग बेसिस बनाएंगे सैलरी का, टीए, डीए, एचआरए का। पहले हम लोग लेजर तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिखते हैं बेसिक। बेसिक तनख्वाह कितना है, यहाँ से इंटर दबा के इधर आएंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो पैसा आएगा अर्निंग में, यहाँ से फिक्स्ड और वेरिएबल है, सेलेक्ट कर लेंगे फिक्स्ड। यहाँ चलेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट और सब वैसा ही रहेगा, यस रहेगा। यहाँ पर बेसिक आएगा, यहाँ नो रहेगा। एज यूजर डिफाइन वैल्यू यहाँ लिखा रहेगा और इंटर दबा के बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार से हम टीए बनाएंगे। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्च, यहाँ से फिर वही सब कुछ अर्निंग, फिक्स्ड, वेरिएबल आप ले सकते हैं। यहाँ से एक्सपेंस इनडायरेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, यस रहेगा। यहाँ से इंटर दबा के बाहर आ जाना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलते हैं फिर से दूसरा बनाते हैं डीए, डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, सरकार अलग से देता है। तो उसी प्रकार से सारा सेटिंग यहाँ करेंगे, एक्सपेंस इनडायरेक्ट और सब कुछ वैसा ही रहेगा, यूजर डिफाइन, और यहाँ से इंटर दबा के बाहर आ जाएंगे। तो चलते हैं, अब एंट्री करते हैं एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस। यहाँ से वही सब कुछ उसी प्रकार से अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ से इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलते हैं, अब एंट्री करते हैं हम लोग एलआईसी का। तो एलआईसी खर्च होता है, तो इसमें आपको डिडक्शन सेलेक्ट करना होगा। अर्निंग के ऊपर में है लिखा हुआ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के अमाउंट से वो डिडक्ट होगा। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे करेंट लायबिलिटी, अंडर करेंट लायबिलिटी लेंगे और यहाँ से यस रहेगा, एलआईसी रहेगा और सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो चलिए यहाँ से एलआईसी का लेजर बन गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आप जीआईसी बनाइए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ से सब कुछ वैसा ही होगा, लेकिन इसमें भी वही होगा डिडक्शन, ये घटेगा अमाउंट में से और ये करेंट लायबिलिटी के अंतर्गत जाएगा। यहाँ से यस कर लेंगे और यहाँ से एज यूजर डिफाइन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ से और पीएफ प्रोविडेंट फंड, यहाँ भी डिडक्शन कटेगा, वो सैलरी से कटता है। और यहाँ से हम ले लेंगे करेंट लायबिलिटी, यहाँ से ये यस रहेगा, यहाँ से पीएफ में रहेगा, एज यूजर डिफाइन वैल्यू रहेगा। चलते हैं इससे बाहर, अब आते हैं इसमें आगे, बाहर निकलते हैं और चलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का लिस्ट तैयार कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट में चलेंगे, यहाँ से नाम डाल देते हैं एम्प्लॉय का, जो भी एम्प्लॉय काम करता होगा आपके अंदर, यहाँ पर उसका आप नाम डाल सकते हैं। तो चलिए इसमें नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद यहाँ से आप इंटर दबाइए
इंटर दबाने के बाद यहाँ से देखिए नाम आ गया है यहाँ पर, ये देखिए अंडर प्राइमरी है, आप प्राइमरी रहने दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट को ये एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, डेट बदल सकते हैं। यहाँ सैलरी स्लिप भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय का एक नंबर होता है, कोई भी एक नंबर डाल देते हैं। यहाँ से डिजिग्नेशन मतलब पोस्ट, किस पोस्ट पर वो काम करेगा, अकाउंटेंट है, क्लर्क है, गुड्स गार्ड है, तो इसको गुड्स गार्ड में खुला पोस्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ से फंक्शन, किस विभाग में काम कर रहा है, विभाग डाल दिए हैं रेलवे। यहाँ से इंटर दबाएंगे। लोकेशन, किस स्थान पर काम कर रहा है, तो स्थान का नाम यहाँ डाल देंगे। जो भी स्थान का नाम आप डालना चाहते हैं यहाँ पर स्थान का नाम डाल देंगे। उसके बाद चलेंगे यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल जो भी करना है आपको। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। देखिए डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 डाल दिए हैं। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ब्लड ग्रुप हो। ब्लड ग्रुप इसलिए लिया जाता है कि जब कभी किसी प्रकार का अनहोनी घटना उठना हो तो उसका ब्लड ग्रुप पहले से पता हो। फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम डाल दीजिए। उसके बाद जानकारी में यहाँ स्पाउस नेम अगर है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। पत्नी का नाम डालना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पता लिखना है, एड्रेस में जो भी एम्प्लॉय का पता है पूरा पता आप यहाँ पर लिखिए, एट पोस्ट। उसके बाद फ़ोन नंबर है, अगर टेलीफोन नंबर है टेलीफोन नंबर यहाँ डालिए। उसके बाद इसके नीचे ईमेल आईडी, उसका ईमेल आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद इंटर दबाइएगा। तो बैंक डिटेल है, आप इसको यस करके बैंक डिटेल भी भर सकते हैं उसका, एम्प्लॉय का। देखिए यहाँ यस कर देंगे तो बैंक डिटेल भर सकते हैं, भरना है तो भरिए। यहाँ पैन नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल सकते हैं, अगर यूएन नंबर है तो यूएन नंबर डाल सकते हैं, पीएफ अकाउंट नंबर भी होता है। मतलब सारा जानकारी एक एम्प्लॉय का इसमें आप इनपुट कर सकते हैं। प्रान नंबर है, ईएसआईसी नंबर है, और यहाँ से यस कर लेना है। तो चलते हैं, अब बैक आते हैं, यहाँ से एस्केप दबाइए, फिर एस्केप दबाइए। यहाँ से नीचे आते हैं अब ट्रांजैक्शन में। अब हम पेमेंट करेंगे उस एम्प्लॉय को, तो पेरोल वाउचर में चलेंगे। यहाँ से पेरोल वाउचर में जाने के बाद यहाँ से हम पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो कैश लेंगे, नहीं तो बैंक का लेजर बना लेंगे। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रहेगा, देखिए यहाँ नाम आ रहा है, नाम सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिक तनख्वाह, यहाँ पर अमाउंट आप डाल दीजिए कि उसका बेसिक तनख्वाह कितना है। उसके बाद इंटर दबाएंगे और यहाँ से नीचे आकर फिर सिलेक्ट कर लेंगे एक एक करके सब जो भी आप वहाँ पर फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को देते हैं वो यहाँ पर जुड़ता जाएगा। डीए देखिए जुड़ रहा है, वहाँ पर ऐड हो गया, जितना भी अमाउंट आप डालिएगा वहाँ पर ऐड होता जाएगा। तो चलिए डीए डाल दिए हैं, एम्प्लॉय देखिए इसमें ऐड होगा। उसके बाद डीए के बाद ले लेते हैं टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी कंपनी के द्वारा दिया जाता होगा इसमें इनपुट कर देंगे। उसके बाद देखिए इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाएंगे। और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस ये भी दिया जाता है, जिस कंपनी में दिया जाता है इसमें लिखेंगे। चलिए इनपुट कर दिए हैं। उसके बाद है जैसे कि है एलआईसी। अब एलआईसी और जीआईसी ले लेते हैं। जीआईसी में जितना अमाउंट डालेंगे वो मेन अमाउंट में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये घटता है, क्योंकि ये डिडक्शन में डाले थे जब लेजर बना रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जीआईसी के बाद जो भी अमाउंट है उसमें अब चलिए एलआईसी में डालते हैं, पीएफ में डालते हैं। पीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं, पीएफ में 350 रुपया। देखिए यहाँ से इसमें से इंटर दबाएंगे और 350 रुपया माइनस हो जाएगा, 17,600 है। देखिए इसमें से माइनस हो गया। तो इस प्रकार से सेटिंग वहाँ कर देंगे तो अपने आप ये लिस्ट आपका पेमेंट शीट तैयार हो जाएगा। चलिए एलआईसी में भी डाल देते हैं, एलआईसी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो ही इसमें अमाउंट डाले और यहाँ से देखिए माइनस हो गया। इन ड्रॉप लिस्ट, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और भी एम्प्लॉय अगर है तो एक साथ बहुत सारे एम्प्लॉय को आप इन पेमेंट शीट एक बार में बना सकते हैं। तो चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंटर दबाएंगे और ये एक्सेप्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप टेली में पेमेंट शीट बना सकते हैं। इसी को पैरोल एंट्री कहते हैं और ये साधारण था। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं डिस्प्ले में जाकर।
आप देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि आपका एम्प्लॉय का पेमेंट किस प्रकार से किया गया, कितना किया गया, कैसे कैसे किया गया।